महाराज तुमको मैं यही कह रहा है, जाओ उधर किसी भी प्रकार से जलाओ। अरे जलाना है, जल्दी जाओ, जलाना है। तुम रह ले, हम तुम्हारे हाथ में रहेंगे।
महाराज अभिनंदन रंगापति लड़का को सुरक्षित थी लेकिन आगे काम नहीं लगा कि क्या हो सकता है परंतु बोलो मत नहीं क्या लंका में कोई संकट तो नहीं आया है? महाराज अब लंका पर बहुत भारी संकट आया है क्योंकि वानर राज सूर्य की सेना ने सारी लंका को चारों ओर से घेर लिया है महाराज कभी वो मौका पाकर आक्रमण कर सकते हैं वानरराज शूद्र ने लंका को घेर लिया परंतु वानरराज बाली से तो हमारी मित्रता थी। मिश्रता थी महाराज मारा बाली वानर को अयोध्यापति के हाथों मारा गया और उसका छोटा भाई सुग्रीव अयोध्यापति के लाकर मिल गया उसकी सहायता से अयोध्यापति ने लंका पर चढ़ाई कर दी है महाराज अर्थात अयोध्या को हमको लंका से क्या चाहिए? सीता चाहिए महाराज अर्थात अयोध्यापति को लंका को उसकी पत्नी सीता चाहिए जो कि लंका जहाँ हरण करके लिया है अर्थात रावण ने सीता का हरण कर लिया है। हाँ महाराज अरे सेनापति लंका में उसे किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। बहुत समझाया महाराज राजी मंगल ने समझाया छोटे भाई विवेचना ने समझाया लेकिन उन्होंने विवेचना का बहुत बड़ा अपमान किया महाराज यहाँ तक कि भाई विवेचना को लात मारकर राज्य सभा से निकाल दिया महाराज ये तो बहुत बुरा काम किया है। हाँ। क्या वो शत्रु बहुत बड़ा बलवान है? हाँ महाराज इस समय तो शत्रु बहुत बड़ा भारी दिखाई देता है क्योंकि आज कोई रावण नाम मिलने जाएगा महाराज ने उसे निहत्था कर दिया और कहा अब तुम खतरे तुम निहत्थे हो हम सते हुए परवाह नहीं करते तुम घर लौट जाना और फिर आना अच्छा सेनापति तुम जाओ और महाराज राम से कहो कि कुंभकर्ण जा गया है। जो जवान
अभी लंका के ऊपर धावा बोल दिया है, इसलिए मैंने आपको याद किया है भैया कि भाई को तो सूचना दूं, नहीं तो बोलेगा कि अरे भैया रावण मुझे तो सूचना दिया था, इसलिए मैंने आपको याद किया है भैया। इसका उपाय मुझे वही बताइए। सुनो भैया, बहुत तरसियों ने बहुत जोर को डाला, तो मैं हाथ करके बैठ जाऊंगा। क्या मेरी आज की बात है कि रावण तीनों लोगों का संतापति रावण क्या सर झुका कर बैठा रहेगा? सुनो भैया, मेरे सामने श्री का मत लाओ, क्योंकि मैं उनसे बहुत दुखी हूँ, इसलिए मेरे शत्रु है वो, मेरे सामने उनका नाम मत लो। बदला किस तरह से लिया जाता है यही पहले करने के पहले मुझे लगाया होता तो मैं बताता कि बदला कैसे लिया जाता है। भैया मेरी बात सुनो, अरे ऐसा भी सोना या सोना सब जीवन जाए खाने में। अरे बच जाए बहन की नागंगान, तुम सोए रहो खगड़ाने में। सुनो भैया, तुम तो अपना पेट भरने के बाद 6 महीनों की नींद में सोए रहते हो, परंतु मुझे चारों ओर से शिक्षा कर मुझे सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें तो हमारे महामंत्री ने सूचना दी जब तुम्हें मालूम हुआ, ठीक है ना? भैया नारद मुनि ने मुझसे कुछ कहा था कि अयोध्यापति राजा दशरथ के यहाँ राम नगर में आएगा, तुम्हारे रास्ते जाति का सर्वनाश करेगा और आप ब्रह्मा के भूल रहे हो। लोगन सफल करो निज जाई। भैया मेरे कहने का मतलब मुझे आपने समझा, परंतु आप युद्ध की तरह छोड़ दिए। कल सूर्य होने वाले उन दोनों बच्चों की खोपड़ी लाकर मेरे पैरों की खोपड़ी मार कर लगा के गोद में ले आऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा, ताकि जिन बच्चों की किन जो प्राण गवाए वो भी एक ठोकर मार।
भैया प्रभु, क्या रावण कोई मायावी बना कर आ रहा है? नहीं, ये रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण है। क्या इनको कृष्ण जी ये शरीर क्या वरदान में मिला क्या? नहीं, ये बचपन से ही ऐसा था। एक दिन में बहुत सारा अनाज खा जाता था। एक बार इन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, तो ये इंद्रासन मांगना चाहते थे। तो सब देवता मिलकर मां सरस्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि तुम जाओ और कुंभकर्ण की यहाँ बैठो और उसे इंद्रासन के बजाय इंद्रासन कहना। तो इसलिए इसे इंद्रासन 6 महीने का अवसर दिया गया। तब रावण ने कहा, इसके लिए संसार में आना और क्या जीना, इसलिए इसे 6 महीने में एक दिन जगाने को कहा था। क्या विष्णु जी इनकी 6 महीने की अवधि क्या आज ही पूरी हो गई? नहीं ये भैया समझ नहीं, इसको संकटकालीन परिस्थिति देखकर रावण ने अपने बलपूर्वक जगाया। तो भैया तुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ युद्ध करो आज ही खत्म कर देता हूँ। नहीं लगता, इनको ब्रह्मा जी का वरदान नहीं, ये तुमसे नहीं मरेगा, इसे नहीं मार सकते। और हे प्रभु, मैं अपने छोटे भाई को समझाने के लिए जा रहा हूँ। जाइए देवी। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं, कभी अधर्म को नहीं अपनाऊं। यह वरदान भी तुझे ब्रह्मा जी ने पहले ही दे दिया है। इस पहले तुझे अपने धर्म को निभाना चाहता है। नहीं भैया, मैंने कोई अधर्म को नहीं किया, मैंने धर्म का ही पाठ किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या अलग अलग समय में अलग की जाती है। भैया सत्य एक है और सत्य ही धर्म है और केवल इसकी व्याख्या ही सत्य है। अरे पिता, अपने पंडित से मुझे मत फरमाए, क्योंकि हर संकट का एक समय ऐसा आता है कि हर प्राणी को अपना निर्णय स्वयं लेना पड़ता है। जैसे कि तूने अपने देश, अपने कुल, अपने वंश को त्यागना ही अपना धर्म समझा, उसी प्रकार मैंने अपने देश, अपने कुल, अपने भाई का साथ देना ही अपना धर्म समझा। भैया मैंने अपने भाई को नहीं छोड़ा, परंतु मुझे भय दरबार से लात मारकर निकाल दिया। मैंने तो उसे माता जानकी को लौटाने को कहा था और प्रभु श्री राम की शरण में जाने को कहा था। अरे गीता, भाई भाई ये
पूजा होती है, पूरे भाई से अलग होकर रावण की ये बुराई काट डाली है। अगर युद्ध लड़ाई हुई तो इसका कारण तू होगा, तू होगा, तू होगा। नहीं भैया, मैं उनकी पराजय का कारण नहीं हूँ। मैंने तो हमेशा उनकी विजय की कामना की है। अरे किसान, तू जिसे धर्म कह रहा है, इससे बड़ा धर्म क्या होता है? धर्म संकट का एक ऐसा समय आता है जिसमें प्राणी को अपना निर्णय स्वयं लेना पड़ता है। अरे भैया, बहुत संक्रमण लेते पद चिन्हों पर चलने वाले भाई को है, परंतु श्रीराम जैसा आदर्श भाई को होना चाहिए। अरे किसान, क्या अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते, या भैया के साथ में मरने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अरे सत्य तो वो होगा जो ब्राह्मण शरीर मृतक शरीर में पड़ा होगा, उसके आसपास उसके सभी भाइयों के बच्चे शरीर पड़े होंगे, जिसे देखकर देवता भी मोहित हो जाए। और भी भैया, जरूर ठीक है भैया। पर्वत के आकार के समान हमारा भाई कुंभकर्ण आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। कौन व्यक्ति के देवता के सामने आया है, यह अभी पता चल जाएगा।